आप सभी को मेरा नमस्कार। कैसे हैं आप सभी? आशा है कि आप और आपका परिवार कुशल मंगल होगा। सबसे पहले मैं जो नए सब्सक्राइबर जुड़े हैं उन सभी का कबीर के दोहों के परिवार में हार्दिक स्वागत करता हूं। आज का वीडियो दोस्तों बहुत ही खास होने वाला है, क्योंकि मैं आज माया को अंग को समाप्त कर रहा हूं और इसके बाद आगे के अंगों को देखेंगे। मैंने दोस्तों कुछ चुनिंदा दोहों पर ही वीडियो बनाया है, वरना अगर मैं पूरे के पूरे दोहों को लेकर वीडियो बनाता तो बहुत समय लग जाता और हम आगे के बहुत से अंग हैं और उनमें पता नहीं कितने दोहे हैं जिसमें कबीर जी ने बहुत ही जबरदस्त व्याख्यान किया है। उनसे हम वंचित नहीं रहना चाहते। तो आज के इस वीडियो में दोस्तों मैं सबसे पहले 3 गुणों के बारे में बताऊंगा जिनसे हम अंदर से बने हुए हैं। इस वीडियो में हम 3 गुणों के बारे में जानेंगे जो बहुत ही विचित्र हैं और हमें इसका पता होना भी चाहिए। इन सभी तत्वों के बारे में चलो दोस्तों हम अच्छे से जानते हैं, और क्योंकि आज के ये दोहे हमारे 3 गुणों को लेकर ही हैं। माया काल की खानी है, धृति गुण विपरीत, जहाँ जाए तो सुख नहीं, या माया की रीति कबीरा, या माया की रीति। इस दोहे के माध्यम से कबीर जी हमें ये समझाना चाहते हैं कि माया कौन कौन से विकराल रूप धारण करती है इस जीव को भरमाने के लिए। कबीर जी कहते हैं कि माया काल रूपी अनेक कष्ट विपत्तियों की खान है। यह माया त्रिगुणमयी विकराल रूप धारण करती है। त्रिगुण मतलब रजगुण, सतगुण और तम गुण। हम सभी अंदर से इन तीनों गुणों से ही बने हुए हैं दोस्तों, और ये गुण हर समय हमारे अंदर बरसते रहते हैं। हर मनुष्य में 3 प्रकार के गुण पाए जाते हैं। इन तीनों गुणों को राजसिक, तामसिक और सात्विक कहा जाता है। परंतु इन तीनों गुणों में से किसी में जो अधिक होता है वही उस व्यक्ति की प्रकृति कहलाती है। तो चलिए दोस्तों सबसे पहले इन तीनों गुणों के बारे में जानते हैं ताकि हम इस दोहे का अर्थ अच्छे से समझ पाएं। तो सबसे पहले आता है दोस्तों सात्विक प्रकृति का मनुष्य, जिसे हम सत्व गुण भी कहते हैं। जो व्यक्ति सात्विक प्रवृत्ति का होता है वह व्यक्ति बहुत ही ऊर्जावान और शांत प्रकृति का होता है। उसका व्यवहार दूसरों के साथ बहुत ही शांतिपूर्ण होता है। इस प्रवृत्ति का व्यक्ति बहुत शांत, धैर्यवान और कभी दूसरों का बुरा नहीं करता। जिन व्यक्तियों में ये गुण होता है उसे गुस्सा भी बहुत ही कम आता है दोस्तों, और वह हमेशा दूसरों का भला ही सोचता है और इनमें कोई छल कपट भी नहीं होता है। ऐसे व्यक्ति धार्मिक होते हैं। सात्विक गुणों से परिपूर्ण व्यक्ति के मुख्य लक्षण ये होते हैं दोस्तों कि वह सत्यवादी होता है और हमेशा ही झूठ से बचता है, और ऐसे व्यक्ति दयालु और करुणामय होते हैं, और ऐसे व्यक्ति हिंसा से बचते हैं और शांतिपूर्ण जीवन बिताते हैं। इन व्यक्तियों में आध्यात्मिक गुण बहुत ही ज्यादा होते हैं और अपनी इंद्रियों पर पूरा नियंत्रण होता है। ऐसे मनुष्य मन, वचन और कर्म में पवित्रता बनाए रखते हैं। ये हमेशा ही शुद्ध और सात्विक भोजन ही करते हैं दोस्तों। दूसरे होते हैं राजसिक प्रवृत्ति के, जिनको हम रजस गुण भी कहते हैं। जिन लोगों में यह गुण अधिक होता है वह बहुत ही गुस्से वाले होते हैं। वह हर छोटी छोटी बात पर गुस्सा करते रहते हैं और क्रोध में आकर वे स्वयं पर भी अपना
कंट्रोल नहीं रख पाते। ऐसे व्यक्ति मसालेदार खाना ज्यादा खाते हैं। ऐसे लोग जब खुद पर बात आ जाती है तो किसी और को नहीं देखते, यानी ये लोग स्वार्थी होते हैं। ऐसे लोग दूसरों को दिखाने के लिए कार्य करते रहते हैं। साथ ही इनमें अहंकार भी बहुत ही ज्यादा होता है। ऐसे लोगों के प्रमुख लक्षण ये होते हैं दोस्तों कि ऐसे व्यक्ति बहुत ही आक्रामक होते हैं, मतलब जल्दी ही अपना आपा खो देते हैं। ऐसे व्यक्ति बहुत ही स्वार्थी होते हैं और सिर्फ अपने बारे में ही सोचते हैं और दूसरों की जरूरतों को नजरअंदाज कर देते हैं। ऐसे व्यक्ति अपनी ताकत और सत्ता का प्रदर्शन करने में हमेशा ही अपनी रुचि दिखाते हैं। वे अक्सर अपनी सत्ता को दिखाने के लिए दूसरे लोगों को अपने अधीन करने की भी कोशिश करते हैं। ऐसे व्यक्ति जो होते हैं उनके अंदर अहंकार और मैं भी बहुत ही ज्यादा होती है और दूसरों को हमेशा नीचा दिखाने की कोशिश करते रहते हैं और वे खुद को बहुत ही अच्छा और समझदार समझते हैं। तीसरे होते हैं तामसिक प्रवृत्ति, जिनको हम तमस गुण भी कहते हैं। ऐसे लोग बहुत ही आलसी होते हैं और इनके आसपास का माहौल भी नकारात्मक सोच वाला होता है और हमेशा किसी को हानि पहुंचाने की सोचते रहते हैं। ऐसे व्यक्ति बदलाव का मौका मिलने पर भी खुद को नहीं बदलते हैं और दूसरों को दुख देने में इनको बड़ा ही आनंद आता है। ऐसे लोग सत्य असत्य में से हमेशा ही असत्य को ही चुनते हैं। इनका भोजन मांसाहार, मदिरा आदि होता है और इनके अंदर हवस वासना कूट कूट कर भरी होती है। इस प्रवृत्ति के मनुष्य राक्षस प्रवृत्ति के होते हैं, यानी जो गुण एक राक्षस में होते हैं वो सभी गुण इनमें भी होते हैं। इनके मुख्य लक्षण ये होते हैं दोस्तों कि ऐसे व्यक्ति आलसी तो होते ही हैं, ये लोग काम को भी टालते रहते हैं। तामसिक प्रवृत्ति वाले व्यक्ति हमेशा दूसरों की निंदा करते रहते हैं और दूसरों का हमेशा अहित करते रहते हैं। ऐसे लोगों में आध्यात्म की बहुत ही कमी होती है। ऐसे लोग मांसाहारी, मदिरा और हर विषय विकारों से ग्रसित होते हैं। तो दोस्तों, अब हम किसी भी व्यक्ति को देखकर उसके आचरण से पता लगा सकते हैं कि वह किस प्रवृत्ति का है और उसमें कौन सा गुण अधिक है। परंतु ऐसा नहीं है दोस्तों कि इंसान एक ही प्रवृत्ति का रहता है हमेशा। ये प्रवृत्ति हमेशा ही समय, स्थान और खान पान और वातावरण के अनुसार बदलती रहती है। आपने भी अपने जीवन में देखा होगा कि कोई बुरा इंसान एकदम से किसी अच्छे व्यक्ति और संगत में आकर एकदम से सुधर जाता है। और हमेशा ही दोस्तों हमें अपने अंदर सात्विक गुण लाने का प्रयत्न करना चाहिए। तो ये तीनों गुण, रजगुण ब्रह्मा जी, सतगुण विष्णु जी और तमगुण शिव जी हैं। ब्रह्म यानी काल तथा प्रकृति यानी दुर्गा से उत्पन्न हुए ये तीनों गुण नाशवान हैं और इसका प्रमाण श्रीमद् भगवत पुराण में भी मिलता है, जिसमें शिव जी अपनी माता दुर्गा जी को कहते हैं कि आपने ब्रह्मा जी को रजोगुण किस लिए उत्पन्न किया और विष्णु जी को सतोगुण किस लिए बनाया और मुझे तमोगुण में किस प्रकार बनाया। इससे सिद्ध होता है कि रजगुण ब्रह्मा जी, सतगुण विष्णु जी तथा तमगुण शिव जी हैं। और कबीर जी ने भी ज्ञान सागर में भी कहा है, रजगुण भय ब्रह्मा उत्पानी, सतगुण भाव विष्णु को जानी, तमगुण भाव रुद्र का लेखा, तीनों गुण ती अंड विशेषा। ये तो बहुत छोटी सी बात बताई है सतगुरु कबीर जी ने दोस्तों। उन्होंने तो हर छोटी से छोटी आध्यात्मिक बात को बड़ा ही खुलकर समझाया इस जीव को, और हम अज्ञानी फिर भी इस माया के चक्कर में अपना बहुमूल्य जीवन ऐसे ही व्यर्थ में गवाकर चले जाते हैं। तो दोस्तों, अब हमें इस दोहे का अर्थ अच्छे से समझ में आएगा कि माया काल की खानी है, धरे त्रिगुण विपरीत,
कि माया काल की ही खानी है और तीनों गुण में अलग अलग रूप में, सतगुण, रजगुण और तमगुण में, तीनों रूपों में इंसान में पैदा होती रहती है। आगे कबीर जी कहते हैं कि जहां भी इस माया का वास होता है वहां सुख कभी नहीं रह पाता। माया के होने से वहां अहंकार पनपता रहता है और अहंकार से हमेशा ही अशांति की उत्पत्ति होती है। तो दोस्तों, कबीर जी कहते हैं कि माया की यही रीत है जो चली आई है और जो चल रही है और आगे भी यही चलती रहेगी। कबीर माया रूखड़ी दो फल की दातार, खावत खरचत मुक्ति भय संचत नरक द्वार। कबीरा संचत नरक द्वार। कबीर जी ने इस दोहे के माध्यम से हमें यह समझाया है कि हमें माया के प्रति ज्यादा मोह कभी भी नहीं रखना चाहिए और उसका प्रयोग जीवन के लिए है, ना कि जीवन इस माया के लिए। कबीर जी कहते हैं कि माया रूपी यह वृक्ष दो फलों को देने वाला है, एक तो परम सुख और दूसरा चरम दुख। जो भी मनुष्य इसे संतोषपूर्ण खाते हैं, यानी जिनको ज्यादा हाय नहीं होती है इस माया की, उनको जितना मिलता है उसमें वो संतोष करते हैं और वे इस माया को सेवादान और परोपकार आदि के पुण्य कर्मों में भी खर्च करते रहते हैं। उन्हें इसी माया से परम सुख, शांति और संतोष मिलता है। लेकिन इसके विपरीत जो लोग इस माया से लोभ करते हैं और इसे जोड़ जोड़ कर रखते रहते हैं और ना ही इसको किसी धर्म पुण्य या किसी दूसरे के हित में खर्च करते हैं, ऐसे मनुष्यों को यह माया चरम दुख रूपी नरक के द्वार में धकेल देती है और जहां से उसकी मुक्ति होना असंभव हो जाता है। कबीर माया मोहिनी भई अंधियारी लोय, जो सोए सो मुसी गए रहे वास्तु को रोए। कबीरा रहे वास्तु को रोए। इस दोहे के माध्यम से कबीर जी हमें ये समझाना चाहते हैं कि हमें हमेशा ही जागृत अवस्था में रहना चाहिए, तभी हम इस माया से बच सकते हैं और उस परमात्मा को जान सकते हैं। कबीर जी कहते हैं कि माया बहुत ही ज्यादा मन को मोहने वाली होती है और यह गहरी रात की तरह सबके ऊपर छाई रहती है। जो भी इसके मोह के वशीभूत होकर मस्त नींद में सोता रहता है, यानी इसके प्रभाव में विषय विकारों में अपने श्वास रूपी खजाने को लुटाता रहता है, समझो वो सभी मन के जितने भी विकार होते हैं, जैसे काम, क्रोध, मद, मोह, लोभ रूपी डाकुओं द्वारा लूट लिए जाते हैं और वो वास्तविक अनमोल वस्तु जो परमात्मा है उसको कभी भी जान नहीं पाते और अंत समय में जब वह इस संसार को छोड़कर जाते हैं तो यहाँ से रोते हुए जाते हैं और अनंत समय के लिए 84 के चक्कर में ऐसे फंसते हैं कि उनका वहां से निकलना असंभव हो जाता है। मन ते माया उपजे माया त्रिगुण रूप, पांच तत्व के मेल में बांधे सकल स्वरूप। कबीरा बांधे सकल स्वरूप। इस दोहे के माध्यम से कबीर जी हमें ये समझाना चाहते हैं कि माया की उत्पत्ति कहाँ से होती है और इसकी उपस्थिति कहाँ कहाँ होती है और कैसे इस जीव को उसने बांध रखा है। कबीर जी कहते हैं कि माया की उत्पत्ति मन में ही होती है, यानी मन में जो भी विचार आता है
वह माया का ही रूप होता है। जब इस मन में कोई विचार उत्पन्न होता है तो मन उसको पूरा करने के लिए इसके पीछे भागता रहता है। जैसे हमने कोई खाने पीने की चीज देखी तो हम उस खाने पीने की चीज के पीछे भागते रहेंगे। अगर हमें कोई सुगंध अच्छी लगी तो हम उस सुगंध के पीछे भागते रहते हैं। तो ये सभी माया का ही रूप है दोस्तों। क्योंकि मन इन सभी की ओर आकर्षित होता है। यह माया हमेशा ही 3 गुणों के रूप में होती है। अब ये हमारी प्रवृत्ति पर है कि 3 गुणों के रूपों में से हमारे अंदर कौन सा गुण अधिक है। और अगर हम सात्विक प्रवृत्ति के हैं तो हम अपने ऊपर पूर्णतः निरंतर रख सकते हैं और हम इस माया के चक्कर में कभी भी नहीं पड़ते हैं। परंतु जो राजसिक और तामसिक प्रवृत्ति के इंसान होते हैं वो इस माया के जाल में पल भर में ही फंस जाते हैं। इन तीनों गुणों के अनुसार ही हम अपने कार्यों पर और अपने कर्मों पर नियंत्रण रख पाते हैं। आगे कबीर जी कहते हैं कि 5 तत्व जैसे पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु और आकाश के मेल से ही इस मन माया ने संपूर्ण देह रूपों या जीवों का निर्माण कर रखा है और इसमें सभी जीवों को बांधा हुआ है। क्योंकि हमारा ये पंच भौतिक शरीर जो कि इन 5 तत्वों से ही बना है, जो माया का ही रूप है, जिसमें माया ने तीनों गुणों से इस देह को बांध रखा है। माया मरी मन मारिया राख्या हमर शरीर, आशा तृष्णा मार के थिर है रहे कबीर कबीरा, थिर है रहे कबीर। इस दोहे के माध्यम से कबीर जी हमें ये समझाना चाहते हैं कि कैसे हम इस माया को मारकर इस शरीर में भी अमर हो सकते हैं। इसी बात को कबीर जी कहते हैं, जब माया मोह पूरी तरह से नष्ट हो जाता है तो मन स्वयं ही शांत हो जाता है। इसकी सभी चंचलता, विषय विकार खत्म हो जाते हैं और यह स्थिर हो जाता है और इस मन की सभी आशा तृष्णा भी अपने आप ही समाप्त हो जाती है, जिससे हमारा अपने मन पर पूरा नियंत्रण हो जाता है। और ये सब केवल तब ही संभव होता है जब यह जीव उस परमात्मा के नाम में अपने मन को रमा लेता है। तब हम इस शरीर में जीवित रहते हुए भी अमरत्व की प्राप्ति कर सकते हैं। इसी बात को कबीर ने स्वयं कहा है कि इन सभी को बांध कर ही कबीर जी स्थिर हैं, यानी ऐसे ही उनको स्थिर बनकर ही स्थिर को पाया जा सकता है। कबीर जी ने इस शरीर में रहते हुए अमरता की बात कही है और ये छोटी बात नहीं है दोस्तों। इसको वही समझ सकता है जिसने इसका अभ्यास किया है। तो दोस्तों, आपको आज का ये मेरा वीडियो कैसा लगा? अगर आपको पसंद आए तो आप इसको लाइक, शेयर और कमेंट जरूर कीजिएगा। और हाँ, मेरे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो दोस्तों, मैं आज यहीं पर माया को अंक को समाप्त कर रहा हूँ। तो दोस्तों, नेक्स्ट वीडियो में मैं कबीर जी के नए अंक के दोहों को लेकर आपके सामने हाजिर होता हूँ। तब तक के लिए आप मुझे आज्ञा दीजिए और आप अपना भी तब तक के लिए ख्याल रखिएगा।